पाकिस्तान वाले भी बेवकूफ़ हो गए हैं, उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा मुनीर के कहने से? नहीं मिलेगा। शांति पुरस्कार कैसे आएगा? ईरान के बंकर उड़ाने से, न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाने से। अमेरिका उसको जैसे चाहता है यूज करता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, फेंक देता है। पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान तो भुखमंगा है। मोदी जी का काटा हुआ कोई बस्ता नहीं है, याद रख मेरा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो जहां भी दुनिया में आग लगती है वहां अमेरिका घी डालने का काम जरूर करता है। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान नोबेल शांति पुरस्कार देने की गुहार लगा रहा है। तो आइए फिर लोगों से जानते हैं आखिरकार उनका इस पर क्या कुछ कहना है। मेरा नाम सुभाष पूनिया है। अभी जिस तरीके से हम देखते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जो टकराव करता है, जो जंग करवाने में सबसे आगे रहता है, और जो पाकिस्तान है वो ये भी कह रहा है कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। तो क्या वाकई ट्रंप जो है डिजर्व करते हैं? भारत वाले लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी देश ये अमेरिका है, और आतंकवादियों को पूरी वर्ल्ड में सरगना है ट्रंप। जो भी उनका राष्ट्रपति बैठता है ना अमेरिका का, वही सबसे बड़ा आतंकवादियों का मतलब सरगना होते हैं, क्योंकि वही अपने हथियार बेचने के लिए हर देशों में लड़ाई करवाते हैं, आतंकवादी पैदा करते हैं। आप समझो उन्होंने सद्दाम हुसैन को पहले तैयार किया, सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया। ओसामा बिन लादेन को किसने तैयार किया? सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने तैयार किया, उसी ने उसको आतंकवादी घोषित कर। यह इनका एजेंडा है। और शांति पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उनका अपना व्यापारिक एजेंडा है। वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो अमेरिका एक व्यापारिक देश है, पॉलिटिकल नहीं है। आप समझो उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने व्यापार से मतलब है। किसी को लड़ाएगा, किसी को झगड़ाएगा, किसी को कुछ करेगा। अमेरिका का हमेशा ही ये एजेंडा रहे, आज से नहीं, बहुत जब से ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने 157 देशों पर राज किया था। अमेरिका में जो राज अब चल रहा है वो लोग अंग्रेज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में 157 देशों में राज किया था। अगर ट्रंप को इस तरीके का नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है, मिलने की गुहार भी लगा रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे तो और भी किसी को भी मिल सकता है? किसी को नहीं मिल सकता। पाकिस्तान वाले भी बेवकूफ़ हो गए हैं, उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा उसके कहने से, मुनीर के कहने से? नहीं मिलेगा। अगर इतना ही वो शांति पुरस्कार मिलता तो रसिया का और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दे। और ये युद्ध छुड़वाया किसने? अमेरिका ने। अमेरिका सपोर्ट करता है। अच्छा, अमेरिका क्यों दुनिया में राज करने की कोशिश कर रहा है, लोगों की ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा है? उसके हथियार बिकते हैं। इन्होंने भाई साहब ने सही कहा कि वो जो चला रहा है ना, व्यापार चला रहा है, उसके पाकिस्तान भी तो अपने हथियार बेच के ही बिजनेस करता है, धंधा करता है, देश चलाता के है। बाद है क्या? पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान तो भुखमंगा है। तो ये दोनों की साजिश है। पाकिस्तान में हथियार कहाँ है? अब हथियार कहाँ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बनती, कहाँ से हथियार आ गए पाकिस्तान में? दोनों की साजिश है। नहीं, साजिश क्या, वो तो आतंकवादी, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में आतंकवादी सप्लाई करता है। जो आतंकवादी अमेरिका पैदा करता है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में उनको सप्लाई करता है। क्या नाम है आपका? भारद्वाज। अच्छा, अभी जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वकालत कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, उस पर क्या बोलोगे आप? वो क्या है, पाकिस्तान देना चाह रहा है ना नोबेल पुरस्कार, क्या करेगा? अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, छोटी मोटी। पाकिस्तान अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरस्कार के भूखे नहीं है। कोई पुरस्कार नहीं, वो छोटी कंट्री है, आज कितने ही है। अरे दूसरे नंबर में तो इंडिया आने लग रहा है। इंडिया को देना ताकि तेरे शांति रहे, मगर नहीं, वो शांति नहीं चाहता। वहाँ पे अशांति रहे और क्रांति होती रहे। तो ये पुरस्कार ट्रंप को मिलना चाहिए? नहीं, क्यों? वो लेगा ही नहीं। लेगा नहीं? वो भी पाकिस्तान का पुरस्कार वो ट्रंप लेगा? कभी नहीं ले सकता है। मोदी के इशारे पे चलता है। ट्रम्प दोनों फ्रेंड सर्कल हैं आपस में, भाईचारा है। भाईचारा फ्रेंड सर्कल है, क्लोज फ्रेंड होता। फ्रेंड में क्या होता है? खुल के कहना, बाल खुल के रहना। तो ये पुरस्कार की जरूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को? मुझे एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं पुरस्कार, जब ये पुरस्कार ये कहते हैं झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है, उसी एक टिप्पणी की वजह से वहाँ डिनर पे बुला दिया गया, मगर लास्ट में कहते हैं शांति पुरस्कार कैसे आएगा? ईरान के बंकर उड़ाने से, न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाने से। वो तो उसने जो करना था किया ना, वो इनकी बातों में थोड़े आएगा। और रही बात, पीस अवार्ड जो है ना, वो ऐसे नहीं मिलते। और अमेरिका अगर अभी चाहे ना, वो अपना नॉमिनेशन करवा ले। ट्रंप चाहे अगर अपना, इतनी पावर है उसके पास। तो ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आज जो पाकिस्तान है वो बेनकाब हो गया 57 कंट्रियों में, अपने भाइयों में। जो अपनी 57 कंट्री है ना, आज वो किस मुंह से बताएगा कि मैंने अपना एयरबेस दिया
अमेरिका को ईरान के लिए हमले के लिए, एक तरफ उनको कहता है कि मैं अपने न्यूक्लियर बम दूंगा अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं स्ट्राइक कर दूंगा ईरान के ऊपर, और अंदर से देखो पीठ पे खंजर भोगा। ये असलियत है इस्लाम की। ये अपनों के सगे नहीं है, सिया होकर सुन्नी के सगे नहीं है। और फिर कहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड। आज पूरा वेस्ट जो ये मिडिल ईस्ट है ना, 2 कैटेगरी में बढ़ गया है, शिया और सुन्नी के नाम पर। आज सऊदी ने अपने बेसिस बनाए हैं, कतर ने अपने बेसिस दिए हैं अमेरिका को, तेहरान और कई जगह ऐसे जगह हैं जहां पे मिडिल ईस्ट में यूएसए ने अपने बेस बनाए हैं। वो किसके लिए यूज करेगा? वो कहीं चाइना के लिए नहीं था, वो मिडिल ईस्ट में ही कि अपना दबदबा बना रहे। उन्होंने इराक को ख़त्म किया, सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया, आईएसआई वहाँ चला, अफगानिस्तान को कितनी देर उन्होंने मतलब एक तरह से सोवियत को निकाल कर पूरा लास्ट में सरेंडर कर भाग गए, आया ना मत। लेकिन इसमें भला किसका हुआ? और हर एक योजना में पाकिस्तान उनका सहभागी रहा, मतलब अपने लोगों को मरवाने में पाकिस्तान आगे रहा। फिर कहते हैं यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड, कहाँ से ब्रदरहुड? तो एक बात बताइए, ये नोबेल पुरस्कार आखिरकार किसको मिलना चाहिए, आप किसको चाहते हो? देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो अलग, सिर्फ ये युद्ध रुकवा कर या जो हथियार बनाने वाले हैं, खरीद फरोख्त करने वाले हैं, उनको नोबेल प्राइज़ ना मिले। जो डिजर्विंग है, किसी ने सच में कोई जो है ईमानदारी का काम किया है, पीस का काम किया है, तो उनको मिला जाए। ट्रंप उसका हकदार नहीं है, बाकी उसको झाड़ पे जितना मर्जी चढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक ऐसा देश है जो आग में घी डालने का काम करता है। बिल्कुल, आग में घी क्या, वो खुद ही आग लगाता है। पहले थोड़ी सी लगाएगा, फिर पीछे से देखता रहेगा, देखो आग लग गई, फिर खुद ही बुझाने भी आएगा। यही तो इन्होंने किया आतंकवाद के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। उसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला कौन? यूएसए, CIA। फिर उसको मारा भी उन्होंने ही। अपना प्रोपेगेंडा फुलफिल होता है। एक क्या आता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। हर एक नेबर कंट्री के अगेंस्ट में कोई ना कोई एक डिस्प्यूट पैदा कर लो, ताकि हथियार का जो है ना बिजनेस कंटिन्यू होता रहे। वेस्ट जो है मैक्सिमम इन्होंने दोहरी जो है ना अपनी नीति अपनाई है ना, वो दोनों पक्ष के साथ चल रहे हैं पैरेलल। वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, इधर इंडिया के भी हाथ फेर लेते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। उधर चाइना को भी कई बार उनके साथ भी अच्छे हो जाते हैं, ताइवान को भी हाथ फेर देते हैं। फिलिस्तीन के साथ भी कई बार उसके साथ है कि गाजा को हम बसाएंगे। अभी पीछे ट्रंप का बयान आया ना, मगर उसको बर्बाद करने वाला इजराइल उसको भी कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तो यहाँ दोगला करैक्टर है इनका। ये तभी कहते हैं ना कि ये किसी के सगे नहीं, बिजनेस माइंडेड लोग हैं। इनको अपना बिजनेस से मतलब है, उसमें जानों की कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये मुस्लिम अपने कहते हैं ना मैं बड़े समझदार हूँ। सबसे मैं कहता हूँ बेवकूफ़ अगर कोई कौम है तो ये मुस्लिम लोग हैं। एकदम से इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे फुदकने लगते हैं, बम लगाकर भी फट जाते हैं। और एजेंडा किसका पूरा करते हैं? उनका, CIA का, USA का, वेस्ट का। उसके नाम पर अपने घर बर्बाद कर दिए, अपने इस्लामिक कट्टरता। उनको पता है, एक नब्ज है कि इनका जिहादीपन जगाओ दो एक बस, फिर जो होगा वो हम उसका रोटियां सेकेंगे उस पर। वो आग लगाने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पे भी वो चीज़ है, भारत में रहते हैं, भारत का खाएंगे, मगर अभी किसके लिए रो रहे हैं? ईरान के लिए। भारत के लिए यहाँ वहाँ मरने के लिए तैयार हैं, यहाँ मारने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं? 15 मिनट चाहिए, देखेंगे, पुलिस हटा दो। और वहाँ कहते हैं कि एक बार हमें भी मौका दो ईरान, हम तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हैं। आज के टाइम पर ये दोगला करैक्टर है। यहाँ पे सुधरना पड़ेगा अगर आप समझदार हो। ये किसी के सगे नहीं है, ना अमेरिका हमारा सगा है, ना इनका वेस्ट, ना वेस्ट का है। वो कनाडा को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मेरा 52 राष्ट्र बनेगा वो। मगर लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अभी भी समझ जाओ, एकजुट होकर इनसे अगर लड़ सकते हो, क्योंकि अगर एशिया ने अपनी पावर समझ ली, चाइना ने अपनी ये जो रंजिश हमारे साथ ख़त्म कर दी ना, सबसे बड़ी पावर एशिया से उभरेगी। एशिया लीड करेगा पूरे वर्ल्ड को। और व्हाइट हाउस में जिस तरीके से लंच पे बुलाया गया पाकिस्तान की आर्मी चीफ को, तो ये केवल लंच पार्टी थी या कुछ और ही था? जब दुश्मन को मारना है तो बड़े प्यार से मारा जाता है, ये नहीं कि गोली उठाई। पहले बकरा हलाल किया जाता है। वही किया हो है ना, वो तो एक पॉलिसी होती है भैया, इतना बड़ा आदमी, उसको ये तो है नहीं कि किसी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे या किसी चाय की दुकान पे, आइए लंच करते हैं, बात करते हैं, आगे फ्यूचर की करेंगे हम आपके फेवर में। तो इससे भारत को कोई खतरा है? भारत को तो कहीं से भी खतरा नहीं है। अब भारत को सबसे खतरा है। भारत क्या कमज़ोर है आज के आदमी में? चौथी अर्थव्यवस्था से भी ऊपर जाने लग रहा है। आज क्या है, क्या
आज आप ये देख लो, पहले और आज के में कंपेयर कर लो, तुम तो क्या है, अरे अपने मम्मी पापा से पूछो पहले क्या हालत थी हमारी इंडिया की, राशन की लाइनों में लगना और मिलता भी नहीं था, पूछो कभी बैठ के। तो ये आज क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, कौन भूखा मर रहा है, समझो ना। अब कोई कहता है जी मुझे तो एसी नहीं मिल रहा, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, वो उसके कर्म के ऊपर बात है ना, क्या कर रहा है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। आज इंडिया जो है पूरी चौथी की जगह दूसरी पे ना पहुंच जाए ये थोड़े दिनों में, तो आज इंडिया कहीं कमज़ोर नहीं है। और सारी कंट्रियों की जो इंडिया की निगाह है वो जो है इंडिया पे निगाह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब, मोदी जी कब क्या करे, किसको बुलाए, यही है। मोदी जी का काटा हुआ कोई बचता नहीं है, याद रखने का। एक बात बताइए, ये जो ग्लोबल नोबेल पुरस्कार की ये बात कर रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या है? पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है। हाँ। आपको भी ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है? किस चीज़ के लिए? ये जो पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं ग्लोबल, आपसी में किसी को खुश करना है तो कुछ भी दे दिया, बढ़िया सूट है। जब कोई घर में रिलेटिव आता है उसको भी अच्छे दे दो यार, जैसे जो कर लिया। आप लोगों को क्या लगता है ये पॉलिटिकल एजेंडा है केवल पाकिस्तान की तरफ से, जो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो शांति पुरस्कार देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान जो है कठपुतली है अमेरिका की। अमेरिका उसको जैसे चाहता है यूज करता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, फेंक देता है। अमेरिका के ही पैसे से पलता है, अमेरिका ही उसको फंडिंग दिलवाता है, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे IMF से हो। तो पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो केवल गिदड़ भपकिया देना जानता है कि मैं ईरान के साथ हूँ, उनके साथ हूँ। तो ये वकालत किस चीज़ की है? ये वकालत बस अपना जो है बजट लाने की है, अपना पैसा लाने के लिए, कर्जा लेने के लिए वकालत है। बाकी कुछ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के सहारे और कर्जा पाकिस्तान को मिल सके। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को बच के रहना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, भारत को देखिए, ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान किससे दोस्ती करता है, किससे नहीं करता है, इसमें कोई भारत को कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी, भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हर मोर्चे पे भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। हमें इससे मतलब ही नहीं पाकिस्तान कहाँ जाए, भाड़ में जाए। ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती कर रहा है तो इससे भारत का, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, इनको विदेश नीति पे कुछ भी पता नहीं। पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी अलग खिचड़ी पकाता रहा है, वो आगे भी पकाता रहेगा। इससे भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। भारत सक्षम है, समर्थ है। आने वाले दिनों में भारत विकसित भारत बनेगा और हर किसी से जीतेगा।